तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड अपडेट्स आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, जो आ रही है रिलायंस के मुकेश अंबानी जी की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट लेटेस्ट अपडेट ही है। तो अभी हाल ही में एक ये कॉन्वोकेशन में गए थे, जहाँ पर इनका स्टेटमेंट आया, इंडिया इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, देखिए 13 फोल्ड टू 40 ट्रिलियन डॉलर बाय 2047, यानी कि अगले 25 साल में इंडिया एक बड़ी बिग इकोनॉमिक जाइंट यहाँ पर हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है। और इसी कॉन्वोकेशन में एन चंद्रशेखरन साहब भी थे। उनका भी यहाँ पर बुलिश स्टांस ही है इंडिया की इकोनॉमी पे, जो कि टाटा के चंद्रशेखरन साहब है। उनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी डेफिनेटली यहाँ पर कई बड़ी इकोनॉमीज को बीट करती हुई नजर आएगी आगे आने वाले समय में। काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पर हमको फ्लरिश करते हुए देखने को मिलेंगे, बीट क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटाइजेशन। ये एक बेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इंडिया में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंडिया एज ए इकोनॉमी वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अपने पास समेटे हुए हैं, जो यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, इन्हीं की तरफ से भी हाल ही में गौतम अडानी की तरफ से भी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आया था कि इंडिया 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकती है आगे आने वाले सालों में। CLSA गोल्डमैन सैक के तो अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहाँ पर वो 21,000 के टारगेट दे रहे हैं, अगले साल निफ्टी टच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बुलिश जो है यहाँ पर सेटअप नज़र आ रहा है इंडिया का। और देखिए अभी मैक्रो हेडविंड्स अभी भी हैं, रिसेशन फियर अभी भी है, इन्फ्लेशन अभी भी है। सारे स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम लो से थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ पर कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एक प्रीमियम दिया जा रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इंडिया ने जिस प्रकार यहाँ पर अर्निंग्स में दिखाया, अब की बार अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाई है, आउट परफॉर्म किया है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्काउंट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब यहाँ पर इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारी समस्याएं खत्म होगी, तो इंडिया और भी तेज हमको भागता हुआ देखने को मिलेगा, तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा। कहने का अर्थात ये है कहने का अर्थ ये है दोस्तों, देखिए भारत में हमको निवेश ज़रूर करना है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए एक नज़रिया हमको रखना है। वेल्थ अगर क्रिएट होगी तो भारत में ही होगी, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशित रहना काफ़ी ज़रूरी है। डायरेक्ट इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट हमको निवेश ज़रूर करना है। इक्विटी में निवेश नहीं करना, ETF लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, लेकिन निवेश ज़रूर कीजिए। अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कीजिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपको फोकस करना है, वहाँ पर होल्ड करना है, लंबे समय के लिए बिजनेस को समझना है और बाय करते रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो पूरा बाय कर लेना, एक साथ में लमसम ठोक देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। SIP वे में ही बाइंग करनी है, विच इज़ द बेस्ट वे। अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी हमको बिकवाली आती हुई देखने को मिल सकती है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी रिकवर कर रहे हैं, और इसलिए हमारा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी इश्यूज हैं, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बने, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन आने वाले हैं, साथ ही साथ आप देखिए तो बिग लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब तक एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी मार्केट में, ये सारी चीज़ें डिस्काउंट नहीं होगी। निफ्टी मुझे लगता है यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल मामला यहाँ पर रह सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो उनको आपको एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको यहाँ पर रखना है। तो ये हो गई दोस्तों मार्केट की बात। अब बात करते हैं देखिए स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे KPIT टेक की, और आज KPIT में देखिए 7% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं एक देखिए यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पूरा हैंडल अभी नहीं बना है, लेकिन हैंडल बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो एक शानदार अप ट्रेंड में हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर स्टेज 2 कंसोलिडेशन, स्टेज 2 कंटिन्यूएशन आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद तेजी आ सकती है। तो आपको अगर बाय करना है तो मेरे ख्याल से इसको किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाय क्यों नहीं करना है, अभी नहीं करना है वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट है जो आज के दिन आई है, वो क्या है तो देखिए रेनॉल्ट के साथ यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है फॉर नेक्स्ट जनरेशन SDV प्रोग्राम। तो SDV प्रोग्राम में लगातार ये देखिए नए नए पार्टनरशिप कर रहे हैं, रेनॉल्ट के साथ करिए, अभी हाल ही में एक और पार्टनरशिप इन्होंने की थी। तो ये कंपनी डेफिनेटली अपने आप को साबित कर रही है कि हाँ इसके पास है भैया वो चीज़ है, कैपेबिलिटी है, एक्सपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है।
और इन्होंने जो टेक्निका का भी एक्विजिशन किया था वो इनको दोस्तों और मजबूती दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। टेक्निका के एक्विजिशन के बाद इनके पास एक ऑफरिंग्स डाइवर्सिफिकेशन आ रही है। जो एक लिमिटेड इनके पास ऑफरिंग्स थी पहले, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में, अब वो अब जो है टेक्निका की जो एक्विजिशन है उसको ये लेवरेज करते हुए नजर आएंगे, और डिफरेंट सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स, चाहे वो एडीएस हो, ठीक है, एनकेएस हो, या फिर एसडीवी हो, तो लगातार नए नए प्रोग्राम्स में ये उतरते हुए देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है टेक्निका के एक्विजिशन के बाद इनको और भी यहाँ पर बड़े पार्टनरशिप इनको मिल सकती है। दूसरे क्लाइंट्स इनके पास आ सकते हैं सॉल्यूशंस लेने के लिए। तो केपीआईटी को मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बाय किया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर नहीं लगाना, बिकॉज वैल्यूशन अभी इतने कंफर्टेबल नहीं है। जब ये स्टॉक गिरेगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस ये भी दोनों काफ़ी अच्छी कंपनी, और ईआरएनडी स्पेस जो है पूरा का पूरा काफ़ी हाई ग्रोथ जो जो मुझे सेगमेंट यहाँ पर नज़र आता है। तो अगर ये गिरता है तो मुझे लगता है 660 के आसपास यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अगर वहाँ से और गिरता है तो अच्छा इसका जो सपोर्ट होगा फिर 575 के आसपास होना चाहिए, जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सुप्रिया लाइफ साइंसेज, और सुप्रिया लाइफ साइंसेज में लगातार गिरावट हो रही है। आज भी देखिए करीब 1.5% के आसपास गिरावट हुई है। ऊपर इस तरह से 60% तो ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है, और गिरावट हो सकती है। गजब का यहाँ पर डाउन मूव हमको देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है। यहाँ पर एक जो है सपोर्ट है, मुझे लगता है इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी क्यों गिर रहा है इतना, क्या इसके पीछे रीज़न है? तो रीज़न तो मैं आपको देखिए पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए चाइना की समस्याएं यहाँ पर गंभीर होती जा रही हैं। चाइना में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्वांगजू, शंघाई, बीजिंग, हर जगह यहाँ पर लॉकडाउन लग रहे हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। और मैं चाइना की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रिया लाइफ साइंसेज का देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन चाइना से आता है। तो चाइना में इश्यूज होंगे तो डेफिनेटली इनके बिजनेस में भी देखिए चाइना में लाइफ ख़राब है तो सुप्रिया की लाइफ भी यहाँ पर अच्छी चलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज की भी यहाँ पर लाइफ में मुझे लगता है दिक्कतें अभी चलती रहेंगी। एटलीस्ट Q3 का हमको वेट करना चाहिए अगर आपको बाय करना है। तो मैं चाइना की बात कर रहा था, तो उसके मैं डेटा भी आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। देखिए 20% जो है चाइना एंड कंबोडिया से इनका रेवेन्यू आता है, और यूरोप से आता है करीब करीब 19% के आसपास। ये थोड़ा पुराना डेटा है, H1FY22 का है। यहाँ पर अभी लेटेस्ट डेटा की बात करें तो वो और भी ज़्यादा है। तो इन दोनों ही इकोनॉमीज़ में समस्या चल रही हैं। तो ये दोनों इकोनॉमी समस्या चल रही है, तो भैया सुप्रिया लाइफ साइंसेज कैसे यहाँ पर अच्छी लाइफ जी सकती है, तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बाय करना है तो Q3 का वेट कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप ट्रैकिंग पोजीशन लेना शुरू कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है बिजनेस, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं, डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है देखिए यहाँ पर कि मार्जिन्स इनके लगातार गिरते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमको प्राइस में भी डिस्काउंट होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बाय करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप इसको चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में भी लगातार गिरावट हो रही है। बात करें तो इनके भी मार्जिन्स यहाँ पर लगातार गिरते जा रहे हैं, बिकॉज केमिकल स्पेस में सब में ही हमको भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और स्टॉक में भी लगातार गिरावट हो रही है। आप देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुका है यहाँ पर, और एक मेजर डिमांड जोन के आसपास चल रहा है स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो हाई हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है, तो स्टॉक मुझे लगता है और गिर सकता है, और ये आ सकता है करीब करीब अब 600 रुपये के आसपास। ठीक है, 600 रुपये के आसपास हमको ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगले क्वार्टर में भी यहाँ पर मार्जिन गिरते हुए नजर आ सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज के, क्योंकि मैनेजमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र नहीं आ रहा है सेकेंड हाफ के लिए। आप देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जो डाइज एंड पिगमेंट सेगमेंट है वो वीक है, और सेकंड हाफ भी यहाँ पर वीक रह सकता है, और इन्होंने गाइडेंस भी अपने यहाँ पर लोअर कर दिए हैं। तो Q4 और उसके बाद से ही यहाँ पर रिकवरी संभव है, तो ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और डाइज एंड पिगमेंट सेगमेंट की बात करें तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी यहाँ से इनका आता है। पिगमेंट्स जो है काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूरोप में समस्या है। डाइज जो है डोमेस्टिकली ये काफ़ी सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। टेक्सटाइल आप देखिए सेक्टर पूरा यहाँ पर अभी जो है प्रेशर में आ रखा है बिकॉज ऑफ एनर्जी गैस क्राइसिस। इंडिया में आप देखिए कि अहमदाबाद में, सूरत में टेक्सटाइल की जो मिल्स हैं वो यहाँ पर उतना ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पा रही हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इनके ये सेगमेंट अच्छे नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अगले
1-2 क्वार्टर में भी यहाँ पर इश्यू रह सकता है। हालाँकि यहाँ पर पॉजिटिव क्या है कि देखिए इसके वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे अभी हो चुके हैं। 19 के पी पे स्टॉक चल रहा है, इनकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ आने वाली हैं, कैपेक्स इन्होंने किया था। तो Q4 FY23 Q4 FY22 Q4 FY23 और Q1 FY24 ये जो है यहाँ से इनकी काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ यहाँ पर कमेंस होती हुई नज़र आएँगी। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज़ को आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिज़नेस है इसका भी, बेंज़ीन में मार्केट लीडर है ये, तो इसको बाय आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अपडेट भी आ रही है। अब इनका एक जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की शॉर्टेज थी फर्स्ट हाफ में, काफ़ी इश्यूज़ रहे, की रॉ मटेरियल है इनका नाइट्रिक एसिड। लेकिन अभी हाल ही में अपडेट आ रही है कि देखिए इन्होंने नाइट्रिक एसिड के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट किया है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन से। देखिए उनको ये सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, मतलब ये बायर रहेंगे और दीपक फर्टिलाइजर्स यहाँ पर सप्लायर रहेगा। तो नाइट्रिक एसिड का इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है 20 सालों के लिए। तो अगले 20 साल ये इनको सप्लाई करने वाले हैं। तो जो इनकी नाइट्रिक एसिड की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर शॉर्टेजेस हैं नाइट्रिक एसिड की, वो यहाँ पर संभलती हुई नज़र आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर इनको जो सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से वापस यहाँ पर इनके रेवेन्यू मार्जिन्स में इंक्रीमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको धीरे धीरे आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेज, और एम्बर एंटरप्राइजेज का देखिए काफ़ी गिरावट हो रही है इस स्टॉक में। अब यहाँ पर गिरावट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए वीक काफ़ी नज़र आ रहा है, 50% की जो है करेक्शन हो चुकी है स्टॉक में। एक मेजर यहाँ पर स्टेज 4 में ये चल रहा है स्टॉक अभी, और यहाँ पर देखिए काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। एक ये कंसोलिडेशन यहाँ पर बना था, अभी और गिर चुका है। तो मेरे को लग रहा है ये स्टॉक आपको 1700 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। टेक्निकली यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, और 1700 पे एक अच्छा यहाँ पर डिमांड जोन है। आप देखिए यहाँ पर अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पर आ सकता है 1700 का सपोर्ट, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है एम्बर एंटरप्राइजेज में। अब गिर क्यों रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप पढ़ेंगे, कॉन कॉल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर समझ आ जाएगा कि इस साल देखिए दिस इज 1 ईयर वेयर वी हैव सीन अ सच बिग इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेक्स लॉस। तो फॉरेक्स लॉस इनको काफ़ी हुआ है, एंड विद द हेजिंग पॉलिसी एंड द कॉस्टिंग विच वी आर डूइंग विद द कस्टमर, ठीक है। ये एम्बर की ही कॉन कॉल है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए एम्बर का ही है और लेटेस्ट कॉन कॉल है। तो देखिए ये इन्होंने अब की बार कुछ हेजिंग पॉलिसीज़ यहाँ पर और कॉस्टिंग यहाँ पर कस्टमर्स के साथ की है, जिससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ पर इनको इतना लॉस यहाँ पर नहीं होगा, एंड वी विल मेक इट नॉट इम्पैक्टिंग आर एबिटा मार्जिन्स। बट इन्होंने गाइडेंस यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी दी है। एबिटा मार्जिन्स की जो गाइडेंस दी है वो 25 सॉरी यहाँ पर जो एबिटा की गाइडेंस दी है वो 25 to 30% की दी है। पैट की गाइडेंस भी इन्होंने 25 to 30% के आसपास दी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्जिन्स भी मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, जो 7-8% के मार्जिन रखते हैं। 25 to 30% इबिट्टा ग्रोथ और पैट ग्रोथ भी यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं। हालांकि पैट ग्रोथ कोई गाइड करता नहीं है, लेकिन ये कंपनी कर रही है, तो इनको भरोसा है अपने बिजनेस पे, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है वो ग्रो करेगा, इनका जो सिडवाल वाला जो सेगमेंट है वो ग्रो करेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो लेट्स सी यहाँ पर होता है या नहीं ग्रो, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। कंपनी को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोकेशन यहाँ पर दिए मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सिरमा आ चुका है, केन्स आ चुका है, डिक्सन तो है ही, एम्बर तो है ही, तो लगातार यहाँ पर कंपटीशन आ रहा है। फिर भारत एफआईएच भी यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपटीशन इस स्पेस में बढ़ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट स्टिल गाइड कर रहा है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये प्रोडक्ट्स जो हैं कंपोनेंट्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा हो मैनेजमेंट। तो इसको पढ़िए, समझिए, तब इसमें बाई कीजिए। मेरे हिसाब से 1700 का लेवल यहाँ पर एक अच्छा बाइंग बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज, और एमटार स्टॉक देखिए बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है। ऊपर इस तरह से काफ़ी गिरा है, रिकवरी हुई है, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, देखिए जिस प्रकार की ऊपर से कैंडल स्टिक बन रही है, सप्लाई यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिली। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है, 50 डे के नीचे क्लोजिंग है, और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो अगर ये और घिरता है तो इसका जो अच्छा सपोर्ट होगा नेक्स्ट, वो होगा करीब करीब 1453 के आसपास, और उससे अगर नीचे आता है तो फिर ये आ सकता है करीब करीब 1350 के आसपास। तो मतलब 1450 और 1350, ये दो लेवल इसके अच्छे लेवल हैं। उसके बाद फिर और नीचे गिरता है तो 1175 के आसपास आ सकता है। तो ये लेवल्स हैं जिस पे आप एमटार को बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय कीजिए, इसलिए रीज़न ये है दोस्तों, देखिए कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। इस बार के नंबर भी काफ़ी अच्छे थे, टॉप लाइन की ग्रोथ थी,
अच्छी ग्रोथ थी, बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ थी, मार्जिन मेंटेन किए थे और मैनेजमेंट एनुअल गाइडेंस दे रहा है 60% की। तो काफ़ी गजब की ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर मैनेजमेंट दे रहा है। EBITDA 30% प्लस माइनस यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रह सकता है और डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट कि वो ये गाइडेंस अचीव करते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 1300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और क्लीन एनर्जी में काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन इनको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर नए ऑर्डर्स इनके पास आए हैं अभी हाल ही में, करीब करीब 800 900 करोड़ के ऑर्डर इनके पास क्लीन एनर्जी में आए हैं और इनका कहना है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी बड़े ऑर्डर्स हमको मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं और सेकंड हाफ मैनेजमेंट बोल रहा है और भी रोबस्ट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, द सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी द मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट हाफ, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 और भी अच्छा हो सकता है। फ्यूल सेल के इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, इसमें क्लीन एनर्जी की बात भी की है। एन चंद्रशेखरन, रिलायंस जो है यहाँ पर, मुकेश अंबानी साहब ने बोला कि क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा एक यहाँ पर सेक्टर बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर ये भी बड़ा निवेश कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी को आपको प्ले करना है तो एमटार यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क ये है कि देखिए, ब्लूम एनर्जी के साथ इनका जो पार्टनरशिप है उसी की वजह से इनको यहाँ पर इतना ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर ये पार्टनरशिप टूट गई तो काफ़ी बुरा हो सकता है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप है इनका, तो ये जब तक चलेगा मुझे लग रहा है यहाँ पर गजब का काम कर रहे हैं। अब सिर्फ क्लीन एनर्जी में ही नहीं, ये जो नॉन क्लीन एनर्जी का इनका सेगमेंट है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, वहाँ पर भी अच्छी ऑर्डर बुक है। तो ग्रोथ अच्छी है इस बिजनेस में। एमटार को आप डिफेंस के लिए भी प्ले कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी के लिए भी प्ले कर सकते हैं, तो कंपनी यहाँ पर अच्छी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लेवल्स मैंने आपको बताया 1450, 1350 और 1170, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर डेफिनेटली एक्यूमुलेट इसको किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है दोस्तों रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक का स्टॉक काफ़ी मतलब गिर चुका है, अपने ऑलमोस्ट आईपीओ प्राइस के आसपास ये स्टॉक अभी आ चुका है। 51% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है और एक मेजर डिमांड जोन पे आ चुका है। ये देखिए, एक बड़ा डिमांड जोन है इसका ये वाला, पहले भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ पर ये अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, ऊपर जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आया तो फिर ये लो आपको 700 रुपये के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसमें गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, इनके नंबर्स काफ़ी वीक रहे थे। मार्जिन जो ये 15 17 16 18% के 15% के मेंटेन कर रहे थे, अभी पिछले 2 क्वार्टर से 12% पे आ चुके हैं। मैनेजमेंट गाइड करता था पहले 15% के मार्जिन, लेकिन जो गाइड कर रहा था वो यहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट पहले गाइड कर रहा था 14% के मार्जिन, ठीक है। मैनेजमेंट ये रोज़ारी बायोटेक की कॉन कॉल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लेटेस्ट, तो मैनेजमेंट यहाँ पर गाइड कर रहा था 14% के मार्जिन पहले, लेकिन अभी यहाँ पर वो गाइडेंस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए, व्हाट वी सेड वाज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी पहले कहा था वो, वी एम टू गेट बैक टू 15%, तो ये एम कर रहे हैं 15% का वापस जाने तक, वापस पहुंचाने का। लेकिन इन द इमीडिएट फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एज आई सेड, इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव यू द एग्जैक्ट गाइडेंस। तो इनके लिए डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पर अभी मैक्रो इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल जो समस्याएं हैं वो ये झेल रहे हैं, तो मार्जिन्स यहाँ पर प्रेशर में रह सकते हैं। मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। यूरोप की समस्याएं काफ़ी हैं और इनका जो टेक्निकल स्पेशलिटी केमिकल वाला बिजनेस है वो काफ़ी हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब की बार काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर नंबर हमको इस वाले सेगमेंट से आते हुए देखने को मिले थे, जो कि आई थिंक 30% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। और टेक्सटाइल में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर वो फेस कर रहा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी अच्छा नहीं कर रही है। तो ये टेक्सटाइल के लिए केमिकल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। और ये जिस प्रकार के वैल्यूशन पे स्टॉक चल रहा है, मेरे को लगता है वैल्यूशन पहले भी जस्टिफाइड नहीं थी और मैंने पहले भी आपके साथ बात करी थी कि रोज़ारी बायोटेक को अवॉइड करना ही जो है समझदारी है। तो अब इसके वैल्यूशन धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आएंगे, मुझे लगता है और नीचे आ सकते हैं। जब तक यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी मुझे लगता है थोड़ा इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बाय तो मैं नहीं बोलूँगा अभी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ट्रेंड और गिर सकता है। बाय करेंगे जब इसमें एक अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ में मोमेंटम दिखेगा और साथ ही साथ टेक्निकल पे एक ज़बरदस्त यहाँ पर हमको बेस फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी, तब मैं आपके साथ फिर से एक बार एनालाइज करूंगा। तब तक इसको वेट एंड वॉच कीजिए। क्वार्टर 3 में देखिए क्या ये 15% तक पहुंच पाते हैं या नहीं, मुश्किल है पहुंचना, लेकिन पहुंच गए तो फिर यहाँ पर बेस बनता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये है दोस्तों अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपके क्या ओपिनियन है किसी भी स्टॉक को लेकर, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।